सरकारी नीतियों की और ज़मीनी हकीकत की बात करने जा रहे हैं। एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। से लेता हूँ झांसी के शहर में कोछावर इलाका है, जो बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में लगी हुई सरकारी ज़मीन थी 10 एकड़। उसके अंदर एक बहुत पहले, आज से कई साल पहले, वो पोल्ट्री इंडस्ट्री लगाई थी। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा की तर्ज पर बनाई गई थी। ऐसा उद्योग जिसकी आज हर घर में डिमांड है। आप देखेंगे कि हर घर के अंदर पहले स्टील के बर्तन हुए, फिर उसके बाद में तो आज चीनी मिट्टी का उद्योग हर जगह है। खुर्जा जैसा शहर जिसकी पहचान इसी मिट्टी और इसी कला पर बनी हुई है। अब सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी ज़मीन, इतनी डिमांड, इतनी योजनाओं के बाद भी यह उद्योग झांसी के अंदर सफल क्यों नहीं हुआ? यहाँ क्यों नहीं सफल हुआ? और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री जहाँ खुर्जा में चल रही है, वहाँ वो हर घर में चल रही है और प्राइवेट के द्वारा चल रही है। अब हम बात करते हैं सरकारी योजनाएं कागजों में क्यों अटक जाती हैं। यह कोई एक योजना की बात नहीं है। सवाल यह है कि सरकार द्वारा चलाई गई या सरकार द्वारा रेगुलेट की गई अधिकांश योजनाएं क्यों असफल हो जाती। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, ये असफल क्यों जाती। सरकार के नाम से ऐसी कौन सा दोष लग जाता है कि उद्योग नहीं चलते। योजनाएं कागजों में सिमट जाती हैं और जो थोड़ी बहुत सफल होती भी हैं, वे स्थानीय लोगों द्वारा नहीं होती, बल्कि पहले से सफल बड़ी कंपनियों के ये एक्सटेंशन मात्र होते हैं। अब सोचिए, नया उद्योग कहाँ गया, स्थानीय व्यापारी कहाँ गया, घर घर उद्योग का सपना कहाँ गया। अब मैं अगली बात करता हूँ। ये नई योजना वही पुरानी सोच से हम लोग चल रहे हैं। नई नई योजना है, सोच हमारी वही पुरानी है। अभी तक क्या होता है कि सरकार के पास में बहुत सारी जगह पड़ी रहती थी और जिन पे अवैध कब्जे हो जाते थे, और आज भी हो रहे हैं। और सरकारों के पास इतना बजट नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता था कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको क्रियान्वयन के लिए पैसे, बड़ी मुश्किल से तनख्वाह निकलती थी। क्यों होता था ये आज तक हम समझ नहीं पाए कि सरकार के पास इतना धन कहाँ जाता था। क्या ये सरकार का धन राजनीतिक दलों के पास सिमट जाता था, या इनकी क्या योजना रहती थी, क्या टैक्स नहीं आता था, ट्रांसपेरेंसी थी। आज ये हालत है कि टैक्स बहुत तगड़ा आ रहा है, लेकिन हम उस धन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं बन रही है, आप देखेंगे कि इतनी विशाल योजनाएं बन रही हैं और उनके लिए फंड की कोई कमी नहीं। लेकिन इतनी योजनाएं और इतनी सरकारी जगह पड़ी हुई है, उसमें एक से एक विशाल योजनाएं बन रही हैं और उन पर तमाम तरह के रेवेन्यू मॉडल बन रहे हैं। उनकी सोच क्या है, उसके पीछे असली सोच क्या है? क्या सिर्फ हम उद्देश्य हमारा योजना बनाने तक सीमित है? क्या उसके अंदर जन भागीदारी के? ऐसे अनेक सवाल हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से अनेक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि जो जगह खाली पड़ी थी, जो पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के लिए पड़ी थी, जो कि सरकार की योजना थी, वो इंडस्ट्री सफल नहीं हो पाई, तो उन्होंने अब उस जगह को फ्लैटेड फैक्ट्री और प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड का रूप एक नया पाइपलाइन में डाला है और लोगों से उसके इंटरेस्ट पूछे। मैंने उस योजना को देखा, समझा। योजनाएं अच्छी हैं, ड्राइंग बहुत सुंदर है, फाइलें तैयार हैं, उसके अंदर तमाम कंसल्टेंट लोगों से सलाह ली। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, इससे उद्योग कैसे बढ़ेगा? इससे नए लोग कैसे जुड़ेंगे? इससे रोजगार कैसे पैदा होगा? अब मैं बात करता हूँ, सरकार के अधिकारी इस जगह का उपयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन विकास की बाजार डिमांड कभी दिखाई क्या है, नीयत क्या है और कंट्रोल रेगुलेशन किसके हाथ में? बात बहुत कड़वी है लेकिन जरूरी है। सरकार का व्यवहार ऐसा क्यों दिखता है कि उनका सिर्फ काम टैक्स, एनओसी, फीस और परमिशन, क्या यही मुख्य उद्देश्य बन गए हैं? सुविधा देने के नाम पर मेंटेनेंस नहीं, क्यों नहीं? ऑटोनोमस सिस्टम क्यों नहीं? मैंने एक बात विचार भी करा था, कई गोष्ठियों में मेरी चर्चा भी हुई कि भाई हम ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम क्यों नहीं बनाते, जो कि जो वास्तव में एंड यूजर्स हैं, जो इनमें स्टेक होल्डर्स हैं, वही उनका ऑटोनोमस सिस्टम बने। हर व्यवस्था को अपने अधिकारियों के अधीन आप देख रहे होगे, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं बन रही हैं, जितनी भी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज बन रही है, वो सब आईएएस लॉबी के हाथ में बनी है। उसमें जन भागीदारी हमें दिखाई देती है, यदि होती भी है तो उसमें भी राजनीतिक लोग रहते हैं। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। दूसरा, जब हम उनकी रेगुलेटिंग और न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो उसमें सभी रिटायर्ड जुडिशियल सिस्टम के अधिकारी रहते हैं। वही ये माना गया है कि इनके पास अनुभव है, लेकिन हमारे जो व्यापारी तंत्र है, उनके पास उनसे कम अनुभव तो नहीं होता, और जो हमारी नई पीढ़ी है वो तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि यह हमारे व्यापारी तंत्र के अंदर जो प्रोफेशनल बॉडीज है, उनका हम सही में उपयोग ले पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सरकार की नीयत क्या है। क्या वास्तव में विकास करना चाहता है, या सरकार इसको स्वयं के कंट्रोल में रखना चाहती है? देखिए, हमारा देश इतने साल तक विकास क्यों नहीं कर पाया, उसका मुख्य बात है कि
हमारी नीयत तो ये थी कि हम डेमोक्रेसी चला रहे हैं, जनता को स्वतंत्र है ये, लेकिन वास्तव में क्या हमने अपने व्यापार को लाइसेंस राज से बाहर निकाला? आपने देखा होगा कि जन भागीदारी थी ही नहीं, लोगों का लाइसेंस राज था। तो उस लाइसेंस राज ने क्या हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ाई? लोगों की तनख्वाहें बहुत कम होती थी। आज जैसे ही आपने लाइसेंस सिस्टम को खत्म किया, आज सरकार कहती तो बहुत बड़ी बातें हैं कि भाई हम खुद का व्यापार नहीं करना चाहते, हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम फ्री ट्रेड करना चाहते। क्या हकीकत में ये वास्तव में है? क्या हमारे ये व्यापारी तंत्र अपने उस जोरदार से काम कर रहे हैं? अभी सोच बदल रही है धीरे धीरे, लेकिन हमको इसको कंप्लीटली बदलना पड़ेगा और व्यापारियों को भी अपनी स्वयं की रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। हम कब तक इन सरकारों के अधीन रहेंगे? हमें स्वतंत्र और पैरेलल सिस्टम की व्यवस्था बनाएगी। आज मैं समाधान नहीं, सवाल ही कर रहा हूँ ताकि थोड़ी आप लोगों के अंदर हलचल हो। मैं समाधान नहीं दे रहा हूँ, मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ ताकि आप लोग एक्टिवेट हो। जब व्यापार